कि आपकी जो 5 हेड्स हैं उनमें से अगर सिर्फ और सिर्फ सैलरी होगी तो सैलरी वालों के लिए रेट अलहदा है। आपकी अगर 5 हेड्स हैं तो उसमें सैलरी का जो हेड है उसके लिए रेट अलहदा है। अगर ये उस वक्त अलहदा अगर आपकी कोई भी और इनकम ना हो तो आपके लिए सैलरी के लिए एक अलहदा रेट दिया गया है। रेट नहीं, रेट्स दिए गए हैं जो कि रिलेटिवली कम हैं उस रेट से जो कि दूसरा टेबल है। टेबल दो हैं जो कि हमने देखे हुए हैं, एक सैलरी वालों का टेबल है और एक सैलरी वालों के अलावा का टेबल है। ठीक है, तो सैलरी वाला उस वक्त लगेगा जब सैलरी इनकम हो। अगर सैलरी के साथ बाकी 4 हेड्स, बाकी 3 हेड्स, बाकी 2 हेड्स, बाकी 1 हेड्स, बाकी जितने भी हेड्स आ जाएं तो उस केस में एक नया कंसेप्ट ट्रिगर कर जाता है। और वो कंसेप्ट क्या है कि आप कंप्यूट करें कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। पहले मैंने कहा मालूम कर ली, फिर उन्होंने कहा अब आप ऐसा कीजिए कि सैलरी को टॉप पे रखिए और टैक्सेबल इनकम को बॉटम पे रखिए। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने कहा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये जो आपका आंसर आया कितना आया, मैंने कहा ये आया है 75.123 या समथिंग। 75 पॉइंट से ऊपर एक्सीड कर जाएगा तो मेरे ऊपर जितनी भी इनकम है सारी इनकम के ऊपर सैलरी का रेट लगेगा। अगर वो रेट मेरा 75%, 75 एग्जैक्ट या उससे कम होगा तो मेरे ऊपर दूसरे रेट लगेंगे। जो रेट क्या कहते हैं उसको हम कहते होते हैं, वो बिजनेस के भी लोग बोलते हैं कि बिजनेस रेट्स हैं। मैं कभी भी नहीं कहूंगा बिजनेस रेट्स हैं, मैं ये कहूंगा कि वो रेट्स हैं अदर देन सैलरीड रेट्स। अदर देन सैलरी रेट्स यानी कि एनी इनकम अदर देन द हेड ऑफ सैलरी। आपकी कोई भी हेड हो तो रेट अलहदा दिए गए हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन पांचों हेड्स भी आ जाएंगे तो फिर हमें 75% वाला फार्मूला चेक करना पड़ेगा। ठीक है।